मैजिकल ओरियो बिस्किट मशीन। एक गांव में एक बिस्किट की दुकान रहती थी। उसमें सब तरह के कंपनी का बिस्किट्स रहते थे। उधर बाबुल कहकर एक आदमी काम करता था। उसका थोड़ा चोरी का दिमाग था। वो ऑटो में शॉप्स को बिस्किट्स का आपूर्ति करता था। शॉप वाले दिए पैसों में से कुछ पैसे जेब में रखकर बाकी के पैसे मालिक को देता था। उनका मालिक अच्छा आदमी था, इसलिए बाबुल जो भी देता था वो पैसे गिने बिना अंदर रख देता था। एक बार उस मालिक का बेटा शहर में पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। आओ बेटा आओ, तुम्हारे लिए ही इतने साल से इंतजार कर रहा हूँ। अब से ये व्यापार को तुमको ही संभालना होगा। मैं अब से आराम करता हूँ। आओ मैं तुम्हें सब हिसाब बताता हूँ। बाद में उसका बेटा सब गणित का जांच किया। ये क्या है पिताजी, हमने जो सप्लाई किए थे उन बिस्किट्स को मिले हुए पैसों में बहुत अंतर है। हर रोज कम से कम 1000 रुपए तो कम आ रहे हैं। क्या है बाबुल, ये क्या है? अरे बेटा सही से गणित किए हो कि नहीं? बाबुल तो ऐसा आदमी तो नहीं है। पिताजी अगर सबको ऐसे ही अंधे होकर विश्वास करेंगे तो ऐसा ही होता है। ए बाबुल, मर्यादा से जो चुराया था वो पैसे भरो, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट रखता हूँ। क्यों रे, बहुत खुजली हो रही है क्या? मैंने तो कोई पैसे नहीं चुराया। अब मुझे इधर काम करने का जरूरत भी नहीं है। ज्यादा बोला तो तुम मेरा जात को गाली दिया है कहकर उल्टा केस रख दूंगा, खबरदार। कहकर धमकी देकर उधर से चला गया। तब वे दोनों हैरान हो गए। बाबुल ऐसे ही जंगल के रास्ते में से दूसरा गांव जा रहा था। तब उनको बहुत भूख लगा। इतने में एक युवक एक टोकरी में फल लेके जा रहा था। ए भैया, बहुत भूख लग रहा है, खाने के लिए एक फल दोगे क्या? वो आदमी तुरंत उनको फल देकर, अरे कौन हो तुम और इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? क्या बोलूं भाई, मुझे मेरा मालिक अन्याय से नौकरी से निकाल दिया। मैं तो एक अनाथ हूँ, शहर में कुछ काम ढूंढने के लिए जा रहा हूँ भाई। क्या तुम अनाथ हो? ठीक है, फिर तो तुम्हें हमारे आश्रम में कुछ जगह मिलेगा बाबू। अगर हमारे गुरुजी मान लिए तो तुम आश्रम का काम करते हुए आराम से उधर ही रह सकते हो मेरे जैसे। मेरे ड्यूटी क्या है पता है? ऐसे रोज जंगल में आकर फलों को इकट्ठा करके आश्रम में देना है, बस। ठीक है चलो, तुम्हें हमारे आश्रम में लेकर जाता हूँ। बाबुल ठीक है कहकर उसके साथ निकल पड़ा। उधर आश्रम में जाकर स्वामी जी से मिलकर उनसे भी बहुत झूठ कहा। बेटा तुम इधर कितना दिन चाहिए उतना दिन रह सकते हो। तुम्हारा ड्यूटी ये है कि हर रोज तुमको सब्जी का पौधे उगाना है और उनको अच्छे से देखभाल करना है। उस दिन बाबुल को उधर अच्छे से खाना मिला। अगले दिन वो सब्जी के पौधों को पानी भर रहा था। उधर खिड़की में से अंदर देखा तो स्वामी जी एक मशीन में आटा डाल रहा था और उसमें से रोटी निकलने लगे। ये देखकर बबलू, ओहो, तो इधर का राज ये है, हर रोज इस मशीन से रोटी बनाकर सब्जी और फल उगाकर इस आश्रम को चला रहा है ये स्वामी जी। अब मुझे इस मशीन को चुराकर बिस्किट का धंधा शुरू करना है, सोचा। ऐसे उस मशीन को चुराकर उनका घर में लेकर रखा। उसमें आटा डाला तो उसमें से बिस्किट्स आना शुरू हुआ। हाँ बिस्किट्स तो आए हैं, लेकिन इनको बेचेंगे कैसे? कुछ ना कुछ ब्रांड का नाम तो रखना होगा। नया कंपनी का ब्रांड रखे तो कोई भी नहीं खरीदते हैं, सोचा। बाद में कई तरीके के कंपनीज के ब्रांड्स के नाम से उनको पैकिंग किया। ऐसे ही ओरियो बिस्किट्स भी बनाया था। और उनको लाकर मार्केट में कम दाम में बेचना शुरू किया। ऐसा बहुत सारे पैसे कमाया। एक दिन वो मशीन में आटा डालकर बिस्किट्स को बना रहा था। इतने में पुलिस उधर आए। उनको देखकर वो घबरा गया। क्यों रे नीच कमीने कुत्ते, तुम्हारे ऊपर 2 दिन से नजर लगाए थे। तुम और तुम्हारा इतिहास सब कुछ पता चल गया है मुझे। परसों मेरे बच्चों के लिए ओरियो बिस्किट्स खरीद के लेके गया था। वे लोग खाकर ये तो बिल्कुल ओरियो बिस्किट्स के स्वाद जैसे नहीं है कहे थे। तब मुझे शक हुआ था। जाकर शॉप वाले से पूछा तो वो तुम्हारे बारे में बताया। चोर कहीं का, चलो पुलिस थाने। कांस्टेबल्स इस मशीन को वापस उस स्वामी जी के पास पहुंचाइए। ऐसे बाबुल जेल के अंदर चला गया।